औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो ज़ायचा लेके आई हूँ वो दुआ ज़हरा और ज़हीर के मुतल्लिक़ है। सबसे पहले तो आप लोगों से ये डिस्कस करती चलूँ कि ये ज़ायचा जो है मैंने वक्ती ज़ायचे के साथ इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब हम देखते हैं कि दुआ ज़हरा जो है 16 अप्रैल 2022 को कराची से निकली हैं और 17 अप्रैल 2022 को उनका निकाह नामा सामने आता है, तो हम इसी के मुताबिक अपना वक्ती ज़ायचा लगाते हैं और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाज़े तौर पर दिखती हैं। सबसे पहले तो वह देखें कि दुआ ज़हरा जो है वो घर से क्यों निकली, तो उसका जवाब मुझे इस तरह से मिलता है कि उनके घर में कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। कोई भी रीज़न हो सकती है, कुछ आप कह लें कि फैमिली डिस्टर्बेंस, या फिर हो सकता है कि उसके अपने पेरेंट्स अपने बहन भाइयों के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो बॉन्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना बोल्ड डिसीजन लेती हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाली लड़की हैं और कुछ हद तक स्टबर्न भी हैं, कुछ हद तक वो ज़िद्दी कह लें कि जो सोचती हैं वो कर गुज़रती हैं। तो ये कुछ चंद एक अनासिर हैं जो कि मुझे नज़र आए। सेकंड, हम देखते हैं कि उसका रिलेशनशिप जो कि इस चार्ट के मुताबिक कोई पिछले 3 साल या इससे कुछ माह ऊपर नीचे हो सकते हैं, तब से उसका ये रिलेशनशिप हमें नज़र आता है। तो डेफ़िनेटली जब वो एक रिलेशन में थी तो उन्होंने उसको एक अच्छे अंदाज से आगे भी लेके जाने का फ़ैसला किया और शादी का फ़ैसला कर लिया। अब दुआ ज़हरा शादी तो कर लेती हैं, अपने घर से निकल आती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आने वाले हालात जो हैं उनके लिए किस कदर मुश्किल तरीन होते जाएंगे। अब हम देखते हैं ज़ायचा में हमें केतु और राहु जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फर्स्ट और 7 हाउस में मिलता है। तो अगर 7th हाउस में राहु आ जाता है तो राहु इंसान से बोल्ड फैसले करवाता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड। और आप देख सकते हैं कि दुआ ज़हरा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया घर से कदम निकालने का। इसके अलावा इनकी ज़ायचा में हमें वाज़े तौर पर 2 शादियों का योग नज़र आता है। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर अच्छे तरीके से इनकी शादी जो है मैचिंग के साथ ना हो पाई नेक्स्ट भी। तो फ़िलहाल 2 शादियां तो लाजिम हैं। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि उनका ये रिलेशन जो है मुझे ज़्यादा देर तक चलता नहीं नज़र आ रहा। जिस टाइम पीरियड में और जिन हालात में ये फ़ैसला लिया गया और ये रिलेशन बनाया गया, अगर हम ज़ायचा के मुताबिक देखें तो उसकी मुद्दत मियाद मैक्सिमम 1.5 साल तक दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन को हम देखें तो मैं ये भी कहूँगी कि ये हो सकता है कि अपनी दशा जो है 1.5 साल वो भी ना पूरी कर पाए और उससे पहले ही इस रिलेशन को ख़त्म करना पड़े। अब अगर उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ देखते हैं तो डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार दिखाई देती है उनकी ये लाइफ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और डिप्रेस होने की वजह से वो अच्छे तरीके से इस टाइम पीरियड को एंजॉय नहीं कर पाएंगी और बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि उनके साथ होने वाली चीज़ें और मामलात जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन चूँकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से ये हालात तो उनको सामना करना ही पड़ना था। बज़ाहिर वो मीडिया पर आपको खुश हंसती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंटरनली उनकी कंडीशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो बिल्कुल कंफ्यूज़ हैं कि किस तरफ को जाएं। अब अगर हम देखें तो उनके वालदैन भी जो हैं यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो खुद बल्कि कंफ्यूज भी हैं, उनको खुद भी नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेके जाएं। बहरहाल 2nd हाउस में जुपिटर होने की वजह से 7th हाउस में जुपिटर होने की वजह से हमें ये एक तो समझ आती है कि इसमें इनकी शादी में सबसे बड़ी चीज़ जो है उनके मज़हब को
ٹارگٹ بنایا گیا ہے، مذہبی لحاظ سے مطلب ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ دونوں جو ہیں سیکٹس مختلف ہیں. ایک اہل تشیع سیکٹ سے تعلق رکھنے والی ہیں دعا زہرا، جبکہ ظہیر آپ کو اہل سنت جماعت سے ملیں گے. تو پھر یہ بہت بڑی وجہ ہو گئی کہ ان کی شادی کو بریک کی طرف لے کے جایا جائے. اب ان کے پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ جو ہیں ان کو بہت بوس کر رہے ہیں اور ان کو اس طرف کورٹ کیس کی طرف لے کے آئے. دعا زہرا پر بھی ہمیں کافی حد تک پریشر نظر آتا ہے. اگر یہ لوگ مڈ وے بیٹھ کر کوئی مڈ وے میں اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کریں تو یہ سلوشن ایسا نہیں ہے کہ اس کا پاسبل نہیں ہے. سلوشن بالکل نکل سکتا ہے، لیکن بہرحال دونوں پارٹیز اپنی طرف سے اچھے حالات نہیں شو کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی شادی بہت زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گی. جلد ہی ان کی شادی جو ہے وہ اختتام پر پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اپنی مدت میں عاد بھی پوری نہ کر پائے. تو اس سے تو یہ واضح ہے کہ ان کا ڈائیورس ہونے والی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو بھی بہتر ہے ان کے لیے کریں. اور بے شک طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتے ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے اگر انہوں نے پیار محبت سے اس ریلیشن میں بننے کی ایک سٹیپ لیا ہے. بے شک ان کا سٹیپ لینا جو ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو ان کا یہ فیصلہ غلط بھی نہیں تھا. اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ان کو شادی کا حق ہے، لیکن یہ حق انہوں نے نہ غلط طریقے سے استعمال کیا، اور اس کے میں بالکل اگینسٹ ہوں، بالکل ہوں اس کے بھی اگینسٹ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو وہ کریں. اور یہ تو ایک مختصر سے اپنے علم کی بنا پر ایک میں نے ویڈیو بنائی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.